हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसंज्ञा आख्यास्यामः ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो देवता हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजं हृल्लेखा शक्तिः वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम् चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धर्थे विनियोगः षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितं सप्ताश्वरधिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुषश्च सूर्यात्मै खल्विमानि भूतानि जायन्ते सूर्या आद्यज्ञः पर्जन्योऽन्नमात्मा नमस्ते आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोसि आदित्याद्वायुर्जायते आदित्याद्भूमिर्जायते आदित्याद्
आदित्यादापो जायन्ते आदित्यात् ज्योतिर्जायते आदित्याद् व्योमदिशो जायन्ते आदित्याद्देवा जायन्ते आदित्याद्वेदा जायन्ते आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति असावादित्यो ब्रह्मा आदित्योऽन्तःकरणमनो बुद्धि चित्ताहङ्कारः आदित्यो वै व्यानः समानो दानोपानः प्राणः आदित्यो वै श्रोत्रत्वचक्षुरसनघ्राणः आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायुपस्थः आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धः आदित्यो वै वचनादानगमनविसर्गानन्दः आनन्दमयो विज्ञानमयो विज्ञानघन आदित्यः नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्दाता दधातु नः आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् सविता पुरस्तात् सविता पश्चातात् सवितोत्तरातात् सविता धरातात् सविता नः सुवतु सर्वता आतिगुं सविता नो रासतां दीर्घमायुः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा गृढिरिति द्वे अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः यः सदा हर हर जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधिभयात् प्रमुच्यते अलक्ष्मीर्नश्यति अभक्ष्यभक्षणात् पूतो भवति अगम्यागमनात् पूतो भवति पतिसम्भाषणात् पूतो भवति असत्सम्भाषणात् पूतो भवति मध्याह्ने सूर्याभिमुखः पठेत् सद्योत्पन्न पञ्चमहापातकात् प्रमुच्यते सैषा सावित्रीं विद्यां न किञ्चिदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत् य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायते पशून् विन्दति वेदार्थं लभते त्रिकालमेतजप्त्वा क्रतशतफलमवाप्नोति हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषद भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ
प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ఖండ ఖండాంతర ఖ్యాతినార్జించిన మహనీయులను కన్న మాతృభూమి పాశ్చాత్య వీరుల పారద్రోలించియు స్వాతంత్రమును గణ సమర భూమి పాండిత్యమున చాలా ఖ్యాతిగాంచిన ప్రతిభ చూపించిన భరత భూమి సంగీత సాహిత్య శాస్త్రీయ విద్యలందు శక్తి చూపిన దివ్య భూమి చిత్రకళలతోడ చిత్రమయ్యున్నట్టి భరత భూమి అందు జననముంది భరత మాత ధర్మ భాగ్యంబు కాపాడ బాధ్యతంతయు మీదే బాలులారా బాధ్యతంతయు మీదే బాలులారా ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्यसाई बाबा के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को सप्रेम साई राम। अभी अभी हमने हमारे भगवान की सुंदर वाणी से भारतीय संस्कृति की महिमा और गरिमा सुनी। हमारी यह जो भारतीय संस्कृति है वह विभिन्न उत्सवों से, अलग अलग पर्वों से, अलग अलग त्योहारों से सजी हुई है। उसी में से यह मकर संक्रांति एक पावन पर्व है। इस मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभी हमने सूर्य उपनिषद सुना। सूर्य भगवान स्वयं ब्रह्म है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि। सूर्योदय होते ही, चैतन्यमयी भोर होते ही एक नई उमंग, नई तरंग, नई आशा, नया विश्वास जागृत होता है और वही हमको हमारे जीवन को गति प्रदान करता है। मराठी में एक सुंदर भूपाळी है। झाली सकाळ सकाळ करू सडा सारवण, करू सडा सारवण, काढू रांगोळ्या त्या छान, काढू
सप्त अश्व रथा मधुनी येई सूर्य नारायण येई सूर्य नारायण करीतो आम्ही त्या नमन करीतो आम्ही त्या नमन झाले आनंदी मन झाले आनंदी मन। अब जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं जिसे उत्तरायण कहते हैं। पौराणिक कथानुसार इस दिन इस शुभ दिन गंगा जी का इस सुंदर वसुंधरा पर आगमन हुआ था। भीष्म पितामह ने भी अपने मोक्ष के लिए इसी दिन का चयन किया था। हमारे भगवान हमारे स्वामी मकर संक्रांति के अपने प्रत्येक संदेश में इसी दिन का विशेष महत्व बताते हैं। वो कहते हैं मकर संक्रांति यानी नए संकल्प से संकल्पित होकर आध्यात्मिक साधना से अपने जीवन को प्रगति पथ पर ले जाए, यानी साधना में सम्यक क्रांति हेतु ही संक्रांति है। मकर संक्रांति का यह पावन पर्व हमारे भारत वर्ष के अलग अलग प्रांतों में बहुत ही आनंद और उत्सव से मनाया जाता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में साई सौभाग्यम अहो भाग्यम हल्दी कुमकुम साधना कार्यक्रम में आज हम यह मकर संक्रांति का पावन पर्व किस तरह मनाया जाता है आज यह हम देखने वाले हैं। तो अभी पुनः सभी को फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला। जय साई राम। आज के इस विशेष हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के लिए एक विशेष गीत है, जिस गीत में हमारे साई विश्वपति ने जो हमें पतिदेव दिए हैं उनके प्रति दिव्य प्रेम की भावना, पति परमेश्वर की भावना व्यक्त की गई है। तो आइए हमारे जयश्री जोशी बहनी के सुमधुर आवाज में इस गीत को हम सुनते हैं। इस गीत के बोल है वृंदावनात माझा ही तुळस डोलते मी प्रीत भाव भोळी पतिदेव पूजिते पतिदेव पूजिते। वृंदावनात माझा ही तुळस डोलते मी प्रीत भाव भोळी पतिदेव पूजिते पतिदेव पूजिते। घरकुल सानुलेते या दोन जीवितांचे येते सुखात नांदे हे राज वैभवाचे। घरकुल सानुलेते या दोन जीवितांचे येते सुखात नांदे हे राज वैभवाचे। सखयास मी मनाचे हे फूल वाहते मी प्रीत भाव भोळी पतिदेव पूजिते पतिदेव पूजिते। रघुनंद श्याम विष्णू त्यांच्यात मी पाहते सानंद प्रीती गंगा त्यांच्या हृदय वाहते। रघुनंद श्याम विष्णू त्यांच्यात मी पाहते सानंद प्रीती गंगा त्यांच्या हृदय वाहते। तृप्ती मनोरथांची त्यांच्यात राहते मी प्रीत भाव
ईश्वरासी मी सौख्य मागते, मी प्रीत भाव भोळी पतिदेव पूजिते, पतिदेव पूजिते. वृंदावनात माझ्या ही तुळस डोलते, मी प्रीत भाव भोळी पतिदेव पूजिते, पतिदेव पूजिते. स्वामी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को सप्रेम साईराम। मीठे गुड़ में मिल गए स्नेहमयी तिल, मीठे गुड़ में मिल गए स्नेहमयी तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। आपसी स्नेह हुआ पल्लवित और घुल गई मिठास रिश्तों में। घर घर हो धन धान्य से परिपूर्ण, मकर संक्रांति भर दे खुशियों से जीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो भारतवर्ष में कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति की बात ही निराली है। दरअसल यह देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। इसी खूबी के कारण मकर संक्रांति का पर्व अन्य सभी त्योहारों से अलग व विशिष्ट बन जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। तो चलिए देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में यह त्योहार किस तरह मनाया जाता है जानने के लिए चलते हैं सर्वप्रथम ऐसे प्रदेश की ओर जिसकी गोद में स्थित है सिखों का पवित्र गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर। यहाँ के शब्द कीर्तन कानों में पड़ते ही रोम रोम आनंदित हो उठता है। साथ ही सेवा भाव तो यहाँ के लोगों के रोम रोम में बसा हुआ है। श्री स्थानेश्वर मंदिर, ब्रह्म सरोवर, मनसा देवी मंदिर जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों से सुशोभित है हरियाणा। तो चलिए चलते हैं पंजाब व हरियाणा की ओर और जानते हैं यहाँ मकर संक्रांति किस तरह मनाई जाती है। साईराम, आप सभी को लोहरी की खूब खूब बधाइयाँ। पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति को लोहरी की रूप में एक दिन पूर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस त्योहार में दोस्त और परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं। नई बहू और नवजात बच्चों के लिए लोहरी का त्योहार विशेष महत्वपूर्ण होता है। यहाँ यह त्योहार नई फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर लोग खुले स्थान में लकड़ियों में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करते हैं। वो लोकगीत गाते हुए नए धान के लावे के साथ गुड़, तिल और मक्के के दाने पवित्र अग्नि में अर्पित करते हुए परिक्रमा करते हैं। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गजर और रेवड़ियाँ आपस में बांटकर खुशियाँ मनाते हैं। बेटियाँ घर घर जाकर लोकगीत गाकर लोहरी मांगती है। इसके अलावा पंजाब में पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों का साग का भी आनंद उठाया जाता है। पंजाब के इन दिनों पंजाब के घरों में ज़्यादातर मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया जाता है। गुड़ और मट्ठा इसके स्वाद को और भी मीठा बनाता है। इसके अलावा पंजाब में लोहरी पर रस खीर बनाई जाती है। रस खीर गन्ने के रस में चावल डालकर पकाई जाती है। यह त्योहार धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सव है। ये एक दूसरे का साथ जुड़ा रहने के लिए
और प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। साई राम। पवित्र अग्नि को प्रणाम करते हुए चलते हैं दूसरे प्रदेश की ओर। यहाँ शाक्य मुनि गौतम ने पहला उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक सारनाथ व हिंदुओं के लिए पवित्रतम तीर्थों में से एक वाराणसी यहाँ बसा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक नगरी व भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक नगरी से सुशोभित यह प्रदेश पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की जन्मस्थली भी माना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम से सरवर उत्तर प्रदेश व साथ ही गंगा किनारे बसा वैशाली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को जतन किए हुए व अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप से सुशोभित प्रदेश बिहार में स्थित जल मंदिर जैन भक्तों द्वारा अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर ने इसी स्थान पर अपनी अंतिम सांस ली थी। तो चलिए मकर संक्रांति मनाने उत्तर प्रदेश व बिहार की ओर। ओम श्री साई राम। उत्तर प्रदेश व बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही प्रदेश में मकर संक्रांति के दिन को दान के पर्व के रूप में देखा जाता है। इलाहाबाद में तो मकर संक्रांति के दिन से ही गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खर मास के नाम से भी जाना जाता है। एक समय था जब उत्तर भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे 1 महीने तक किसी भी अच्छे काम को अंजाम नहीं दिया जाता था। मसलन शादी ब्याह नहीं किए जाते थे। परंतु अब समय के साथ लोगों में बदलाव आया है। फिर भी ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला नहान मकर संक्रांति के दिन से ही किया जाता है और शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठा जाता है। स्नान के पश्चात सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, तिल, चंदन और गुड़ मिलाते हैं और इस जल के मिश्रण को सूर्य देवता को अर्पण किया जाता है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए करते हैं। इस दिन श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान किया जाता है। दान में आटा, दाल, चावल, खिचड़ी और तिल के लड्डू विशेष रूप से बांटते हैं। सुहागन लड़की के घर उसके माता पिता के द्वारा खिचड़ी का सारा सामान, दाल, चावल, तेल, सब्जी, नमक और सुहागन की सारी सामग्री बेटी को दान के रूप में देने की प्रथा है। इस दिन उड़द के दाल की खिचड़ी, मीठी खिचड़ी तथा चावल के आटे के लड्डू बनाए जाते हैं। बिहार में भी इस दिन उड़द, चावल, तिल, चूड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का महत्व है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। साई राम। उत्तर प्रदेश व बिहार की सूर्योपासना व दान के महत्व को अंगीकार करते हुए बढ़ते हैं एक ऐसे प्रदेश की ओर जहाँ हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बकुरेश्वर, नालाहाटी, बंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी व तारापीठ स्थित है। तारापीठ यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक तीर्थ होने के साथ ही सिद्धपीठ भी है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं।
बंगाल की खाड़ी पर गंगा सागर तीर पर स्थित है। यहाँ गंगा नदी का समुद्र के साथ संगम हुआ है। यह प्रदेश रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। तो चलिए हम सभी शामिल होते हैं पश्चिम बंगाल के मकर संक्रांति त्योहार में। साईराम पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के दिन बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि गंगा अपने अंतिम छोर में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में इस दिन गंगा सागर मेले के नाम से धार्मिक मेला लगता है और सभी लोग इस संगम में स्नान अवश्य करते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। और मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इसलिए मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर इस संगम में डुबकी लगाई जाए तो इससे सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष के केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बंगाल में इस पर्व पर स्नान के बाद तिल का दान किया जाता है। इस दिन लोग तिल का दान अवश्य करते हैं। साई राम। पश्चिम बंगाल की मीठी मिठास को अपने मन में बसाकर चलते हैं अगले प्रदेश की ओर। सूर्य आराधना का दिवस हम मना रहे हैं, तो कोणार्क में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को कैसे भूल सकते हैं। लोगों की मान्यता है कि यह मंदिर पर्यटन के सुनहरे त्रिभुज के 3 बिंदुओं में से एक है। इस त्रिभुज के 2 अन्य बिंदु हैं मंदिरों का शहर भुवनेश्वर और पुरी का भगवान जगन्नाथ मंदिर। एक और मान्यता ऐसी भी है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तो चलिए चलते हैं उड़ीसा के मकर संक्रांति पर्व का आनंद उठाने। ओम श्री साई राम। हमारी सभी बहनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से यह उत्सव धान की फसल कटाई के तुरंत बाद आता है, जो कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा की संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में यह त्योहार श्री जगन्नाथ जी के उत्तरायण यात्रा एवं उत्तरायण वंदना के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर में सभी लोग नए फसल के चावल को एक विशेष रूप में देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, जिसमें पिसे हुए नए चावल के साथ गन्ना, गुड़, नारियल, केला, छेना, खोया, विभिन्न प्रकार के ताजे फल, सूखे फल और दूध मिलाया जाता है। इससे ओडिया में मकर चावल यानी मकर चावल
कहा जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के अनेकों वेशों में से दो प्रसिद्ध वेश, नवांक वेश जो कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है, और मकर 84 वेश जो कि मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को सुसज्जित किया जाता है। साई राम। जगन्नाथ भगवान को सादर प्रणाम करते हुए आइए चलते हैं वहाँ जहाँ नीलांचल पर्वत की ऊंचाइयों पर बसा है प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता कामाख्या मंदिर। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की कल कल करती धारा के साथ तन मन प्रकृति के सौंदर्य में समा जाता है। प्राचीन शिव मंदिर, उमानंद, नवग्रह मंदिर, बालाजी मंदिर यहाँ की धार्मिकता को उजागर करते हैं। चलते हैं आसाम, देखते हैं यहाँ मकर संक्रांति किस तरह मनाई जाती है। हमारे देश के पूर्वांचल में सुंदर से स्थान पे स्थित आसाम और वहाँ का प्रमुख त्योहार बिहू, उसके बारे में हम सब बहनें थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। संक्रांति के आसपास लोहड़ी, पोंगल और बिहू पर्व मनाया जाता है। ये सभी संक्रांति के ही स्थानीय रूप है। बिहू असम में फसल कटाई का प्रमुख त्योहार है। यह फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। 3 बार मनाने जाने वाला एक अनोखा पर्व है। इसमें सभी छोटे बड़े उत्साह के साथ शामिल होते हैं। बोहाग बिहू सबसे महत्वपूर्ण है जो कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जहाँ चारों ओर हरियाली छा जाती है। प्राकृतिक सुंदरता अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पक्षियों की कलरव से सारा वातावरण गुंजायमान होता है। उस समय पशुओं की पूजा करते हैं। क्या है? बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से है। बी मतलब पूछना और शु मतलब पृथ्वी में शांति और समृद्धि है। यह विशु ही बिगड़कर बिहू हो गया। अन्य के अनुसार बी मतलब पूछना और हु मतलब देना हुआ। बिहू नाम के 3 त्योहार हैं। एक वर्ष में यह त्योहार 3 बार मनाते हैं। पहला सर्दियों के मौसम में पौष संक्रांति के दिन, दूसरा विषु संक्रांति के दिन और तीसरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। पौष माह या संक्रांति को भोगाली बिहू, विषु संक्रांति को रोंगाली बिहू और कार्तिक माह में पोंगाली बिहू मनाया जाता है। मनाते हैं मकर संक्रांति के आसपास। पौष माह या संक्रांति को भोगाली बिहू मनाते हैं, जो कि जनवरी माह के मध्य में अर्थात मकर संक्रांति के आसपास आता है। इस माह को बिहू या संक्रांति भी कहते हैं। बिहू को क्यों कहते हैं भोगाली? भोगाली बिहू पौष संक्रांति के दिन अर्थात मकर संक्रांति के दिन या आसपास आता है। इसे भोगाली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भोग का महत्व है, अर्थात इस दौरान खान पान धूमधाम से होता है और तरह तरह के खाद्य सामग्री बनाई और खिलाई जाती है। कैसे मनाते हैं त्योहार? भोगाली या बिहू के पहले दिन तो उड़का कहते हैं। इस दिन लोग खुली जगह में धान की पुआल से अस्थायी छावनी बनाते हैं, जिसे ढेलाघर कहते हैं। इस छावनी के पास ही 4 बांस लगाकर उस पर पुआल एवं लकड़ी से ऊंचे गुंबद जैसे का निर्माण करते हैं, जिसे मेजी कहते हैं। गांव के सभी लोग यहाँ रात्रि भोज करते हैं।
दिन स्नान करके लोग मेजी जलाकर बिहू का शुभारंभ करते हैं। गांव के सभी लोग इस मेजी के चारों ओर एकत्रित होकर भगवान से मंगल की कामना करते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग एक दूसरे को भेंट वस्तु भी देते हैं और बिहू उत्सव के दौरान लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए लोक नृत्य भी करते हैं। पता है बिहू में कौन से पकवान बनाए जाते हैं? नारियल के लड्डू, तिल का पीठा, घीला पीठा, मच्छी पीती का, बेना गेना खार जैसे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। सभी लोग इस बिहू त्योहार के समय से ही अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। नए वर्ष की शुरुआत जैसे ही होती है तो वे एक दूसरे को अच्छे अच्छे उपहार देते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और इसी कारण इसको बिहूवान भी कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात इस त्योहार की कि लोग अपने बुरी आदत को छोड़ने के लिए संकल्प लेते हैं। इस प्रकार से बिहू त्योहार सभी लोग बहुत ही धूमधाम से और खुशी के साथ मनाते हैं। साई राम। आसाम के भोगाली बिहू की मनोरम यादों को अपने दिल में बसाते हुए चलते हैं एक ऐसे प्रदेश की ओर जहाँ बसा है अपनी भव्यता और विशेष स्थापत्य कला के लिए जाने जाने वाला प्राचीन मीनाक्षी मंदिर। और राम सेतु की वजह से दुनिया भर में जाने जाने वाली जगह रामेश्वरम यही है। साथ ही यहाँ स्थित कांचीपुरम मंदिर अपनी भव्यता और महान वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। तमिलनाडु और वहाँ मकर संक्रांति के उत्सव में शामिल होते हैं। Om Shri Sai Ram. Pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Baba. Manasa Bajare Guru Charanam. मकर संक्रांति और पोंगल as called in Tamil Nadu, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस त्योहार सूर्य भगवान और गाय बैलों को जो खेतों में काम करते हैं उनको धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। आप सभी को पता है भजन, कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा, हमारे बाबा हमारे सूरज है, ब्रह्मांड नायक है। इस पोंगल 4 दिनों की होती है। द फर्स्ट डे, जिसे हम बोगी कहते हैं, जिस दिन घर को साफ करके पुरानी चीजों को जलाकर घर सजाकर पोंगल के आगमन तैयार में लग जाते हैं। द सेकेंड डे, दूसरे दिन, पोंगल के दिन सुबह जल्दी मुहूर्त में उठकर रंगोली से घर सजाकर नए शिगड़ी पर हल्दी कुमकुम लगाकर नए मिट्टी के गड़वे में नई फसल की चावल, गुड़, दूध, ड्राई फ्रूट्स, इलायची सब चीजें मिलाकर पानी डालकर उबालने देते हैं। तब तक उबले जब तक वो बाहर की तरफ फैलकर आता है। इस समय सभी इकट्ठे लोग पोंगलो पोंगल करके खुशी मनाते हैं। इसके साथ नई हल्दी हरी पत्तियों के साथ और गन्ना, फुल गन्ना भी पूजा में रखा जाता है। जब मीठी बात पक आती है, जिसे पोंगल कहते हैं, उसे सूर्य भगवान को भोग लगाकर गाय को खिलाया जाता है और घर के सभी सदस्य बांटकर रुचि लेते हैं। दुनिया के सब कोने के भारतवासी इस त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। मराठी में इस सेइंग है, सूर्य उगवला नाही तर। हमें सूर्य भगवान की इतने महत्व है। तीसरे दिन, द थर्ड डे इज कॉल्ड एज माट पोंगल, मतलब
ये 4 पैर वालों प्राणियों को सजाकर, कलर लगाकर, आभूषण से सजाकर उन्हें आनंदमय में देखते हैं। गांवों में घरों में गाय बैल पाला जाता है जो खेतों में काम आते हैं। गाय के बिना हमारे घर में दूध की व्यवस्था भी नहीं होगी। The 4th day that is called as कानुम पोंगल। इस दिन अपने अपने रिश्तेदार मित्रों को मिलने और खुशी बांटने जाते हैं। बुजुर्गों को नमस्कार किया जाता है। उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति सबको खुश और स्वस्थ जीवन दे। जय साई राम, जय साई राम। मकर संक्रांति की मनोरम यादों को हृदय में संजोकर बढ़ते हैं इंद्रकीलाद्रि की खूबसूरत पहाड़ियों पर, जहाँ पवित्र कृष्णा नदी के तट पर बना है माँ दुर्गा का कनका दुर्गा मंदिर। और श्रीशैलम की पहाड़ियों पर बना है भगवान शिव को समर्पित मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। इन विशाल पहाड़ियों को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं भगवान शिव यहाँ हर जगह बसते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही इस पवित्र धरती पर बसा है तिरुपति मंदिर। इस स्थान को भगवान वेंकटेश्वर का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की यहाँ असीम कृपा है, इसीलिए ये जगह दुनिया की सबसे समृद्ध जगह है। कहते हैं आंध्र प्रदेश मकर संक्रांति का आनंद उठाने। ओम श्री साई राम। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े आनंद से उत्साह से मनाया जाता है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है तब मकर संक्रांति मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति का त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन भोगी, दूसरा दिन संक्रांति और तीसरा दिन कनुमु के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर बेकार अनुपयोगी वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसके गोलाकार में रंगोली निकाली जाती है। उसकी पूजा कर उसे प्रज्वलित किया जाता है। भजन गाते गाते उसको प्रदक्षिण की जाती है। इस तरह से जलाने की क्रिया को भोगी कहते हैं। इस त्योहार का दूसरा दिन संक्रांति रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर के आंगन में रंगोली सजाकर उनके बीच में गोबर का गोला बनाकर उसमें घास के तिनके लगाए जाते हैं और उनके चारों ओर गन्ने के टुकड़े, बेर और नए चावल के आटे से बनी छोटी छोटी गोलियां उस पर रखते हैं। नई फसल के चावल, गुड़, मूंग की दाल में घी और दूध मिलाकर मिठाई बनाते हैं। इस दिन तिल, गुड़, फल दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं हल्दी और कुमकुम भी बांटते हैं। तीसरे दिन कनुमु मनाया जाता है। इस दिन लोग रंग बिरंगी गुड़ियों से घरों को सजाते हैं। गाय और बैल को सजाकर विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। सब लोग इसका बहुत आनंद उठाते हैं। इस तरह आंध्र प्रदेश में यह मकर संक्रांति का उत्सव आनंद से मनाया जाता है। साई राम। चलते हैं एक ऐसे प्रदेश की ओर जहाँ ओणम महोत्सव, त्रिशूलकुरम महोत्सव, केरल नाव महोत्सव, गुरुवायुर महोत्सव आदि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर यहाँ स्थित है। मक्का मदीना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ माने जाने वाला सबरीमाला मंदिर भी यही बसा है। साथ ही गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर,
थिरुनेल्ली मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो चलिए आनंद उठाते हैं केरल के मकर संक्रांति पर्व का। साई राम। स्वामी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सबको साई राम। केरला में मकर संक्रांति मकर ज्योति के रूप में मनाते हैं। ऐतिहासिक ऐसा है, स्वामी अय्यप्पा अपना शरीर छोड़ने के समय अपने माता पिता और भक्त जनों को वादा किया कि हर साल ज्योति स्वरूप दर्शन देंगे। हर साल मकर संक्रांति के दिन शाम को जब महाआरती होते हैं, उसी टाइम गरुड़ आते हैं पनमला मेढ़ के ऊपर 3 बार परिक्रम करते हैं। क्षण समय के बाद ज्योति स्वरूप अय्यप्पा आते हैं और दर्शन देते हैं सबको। ये देखने के लिए लाखों भक्त पूरा इंडिया से आते हैं और प्रसाद के रूप में उसी दिन आरवण पायसम हम चढ़ाते हैं। ये राइस, गुड़ और घी से हम बनाते हैं। एक खीर के समान होते हैं। ओम श्री साई राम। अय्यप्पन स्वामी का आशीर्वाद व दिव्य प्रसाद ग्रहण कर अग्रसर होते हैं ऐसे प्रदेश की ओर जहाँ गोमती नदी के तट पर बसा है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पवित्र व प्रसिद्ध मंदिर द्वारकानाथ। यह समुद्र किनारे स्थित है प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। अन्य पवित्र मंदिर तप्तेश्वर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर यहाँ की धार्मिकता के द्योतक हैं। ऐसी मान्यता है कि 5000 साल पहले मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल हरिद्वार था, वहाँ आज का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। तो चलते हैं गुजरात की ओर, देखते हैं यहाँ मकर संक्रांति किस तरह सादर की जाती है। साई राम। जब भी हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम गुजरात का ही आता है। यहाँ गुजरात में कुछ अलग ही रौनक देखने को मिलती है। गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति का पर्व भारत के किसी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। पौष मास में जब सूर्य देव मकर राशि पर आते हैं तभी यह पर्व मनाया जाता है। उनके लिए यह बेहद शुभ दिन है और किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे उचित माना जाता है। गुजरात में तिलगुल के लड्डू के अनेक प्रकार का पकवान का आनंद लेते हुए विशेष तरह से मकर संक्रांति का आयोजन किया जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि भगवान श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी, इसलिए पतंग उत्सव का बहुत ही ज्यादा महत्व है। पूरे विश्व में गुजरात का पतंग उत्सव बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस दिन पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा रहता है और हर कोई पतंग के माध्यम से अपनी प्रार्थना ईश्वर के पास भेजते हैं। पतंग उड़ाने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है और पतंग का इतिहास अहमदाबाद के पतंग संग्रहालय में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है। और यहाँ मकर संक्रांति के दौरान कुछ दिनों का अवकाश भी होता है। इस दिन गुजरात की स्पेशल डिश ऊंधियू भी बनाई जाती है
और इसके साथ चिक्की भी खूब बनाई और खाई जाती है। गुजरात के हर्षोल्लासित वातावरण के साथ आगे बढ़ते हैं भारत के दिल की ओर। कला, संस्कृति व धर्म का खजाना होने के साथ ही यह प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से सरोबार है। यहाँ नर्मदा तथा कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अलौकिक तीर्थ ओमकारेश्वर। नर्मदा नदी के तट पर 4 ऋषियों द्वारा स्थापित सिद्धनाथ महादेव मंदिर, बड़ी माता, छोटी माता मंदिर स्थित है। यहाँ की धरती पर कालिदास समारोह, खजुराहो उत्सव, मालवा उत्सव, पचमढ़ी उत्सव, तानसेन संगीत समारोह, लोकप्रिय ध्रुपद समारोह के साथ ही होली, कुंभ मेला, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो चलते हैं देश के दिल मध्य प्रदेश की ओर। ओम श्री साईराम। देश के दिल मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास के साथ बड़े ही लंबे समय से मनाया जाता है। लोग सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन लाखों भक्तों की भीड़ होशंगाबाद में नर्मदा नदी तथा जबलपुर व अमरकंटक में पवित्र स्नान के लिए एकत्रित होती हैं। स्नान के पश्चात लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। पूरे राज्य में इस दिन मंदिरों में पूजा की जाती है। लोग घरों में तिल गुड़ के लड्डू बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर आपसी भाईचारे के भाव से संक्रांति का प्रसाद एक दूसरे को बांटते हैं। और इस दिन विशेष प्रकार की खिचड़ी भी बनाई जाती है। पूजा के पश्चात लोग दान करते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जरूरतमंदों को तिल, दाल और चावल से बना हुआ भोजन कराया जाता है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में अपने मान्य रिश्तेदारों की विशेष सेवा इस दिन की जाती है, अर्थात बहन, बेटियों और भांजे भांजियों को न्योता दिया जाता है और उन्हें मंगोड़े के साथ ही तिल गुड़ से बनी सामग्री खिलाई जाती है। इसके साथ ही मान्यों को सामर्थ्य के अनुसार दान भी दिया जाता है। साईं राम। मध्य प्रदेश में तिल संक्रांत मनाकर हम सभी चलते हैं एक ऐसे प्रदेश में जहां गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, नारळी पूर्णिमा, गोकुलाष्टमी, गुड़ी पाड़वा जैसे पवित्र त्योहारों के लिए प्रसिद्ध होने के साथ ही संतों की भूमि भी कहलाता है। यह भूमि संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत रामदास, संत पुंडलिक, संत जनाबाई, संत बोरोबा, संत चोखामेड़ा, संत बहिनाबाई, गजानन महाराज, शिरडी के साईं बाबा जैसे अनगिनत पवित्र संतों की जन्मभूमि है। इन सभी संतों का चरण वंदन करते हुए देखते हैं कि महाराष्ट्र में मकर संक्रांति का पर्व किस तरह मनाया जाता है। साईं राम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में संक्रांत 3 दिन मनाई जाती है। पहले दिन को भोगी बोलते हैं, दूसरे दिन को संक्रांत और तीसरे दिन किंक्रांत या करी दिन। भोगी के दिन
सभी प्रकार की सब्जियां मिक्स करके जैसे मटर, फली, सेम सब्जी बनाई जाती है। मूंग दाल की खिचड़ी व तिल डालकर खीर बनाई जाती है। संक्रांत के दिन गंगा स्नान, दान करना, सूर्योपासना, कथा वाचन आदि को महत्व दिया जाता है। पौष माह के हर रविवार को सूर्य की पूजा की जाती है। सुबह सुगड़ों की पूजा की जाती है। यह मिट्टी के बने होते हैं। इसमें मटर, सेम, बेर, गेहूं आदि डाल के उसे पूजा करते हैं और सुहागिनों को वाण के रूप में बांटे जाते हैं। घर में धन धान्य की कमी ना हो, सुख संपत्ति आए, यह सुकड़ी की पूजा का उद्देश्य होता है। तिल गुड़ के लड्डू, चिवड़ा, मुरमुरे के लड्डू, तुअर मटर की फली आदि सब पदार्थ नाश्ते में बनाए जाते हैं। बच्चे बड़े पतंग का आनंद लेते हैं। संक्रांत में तिल गुड़ का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन दिनों में वातावरण में ठंडावा होता है। तिल व गुड़ दोनों गर्म प्रकृति के होते हैं। तिल में होती है स्निग्धता व गुड़ में होती है मिठास। इस स्नेह व मिठास का मिलन होता है, इसलिए तिल गुड़ बांटा जाता है ताकि यह स्नेह व मिठास हमेशा हमेशा बनी रहे। संक्रांत के दिन से रथ सप्तमी तक हल्दी कुंकू किया जाता है। यह महिलाओं का प्रोग्राम होता है। 5 वर्षों तक के बच्चों की लूट की जाती है। उन्हें पाट पे बिठा के, उन्हें हलवे के दागिने पहना के या नए वस्त्र पहना के उन्हें औक्षवान किया जाता है तथा बेर, बिस्किट्स, चॉकलेट, टॉफिया आदि सब उनके ऊपर से डाल के उन्हें लूटा जाता है। छोटे बच्चे, बड़े, सब महिलाएं इसका आनंद लेती है। सभी महिलाओं को हल्दी कुंकू लगाकर तिल गुड़ दिया जाता है व भेंट के स्वरूप में कुछ वस्तुएं दी जाती है। सुहागिनों की ओटी भरी जाती है। संक्रांत में और एक विशेष प्रोग्राम किया जाता है। जिन नववधू की पहली संक्रांत होती है उनका तिलवा किया जाता है। उन्हें काले रंग की साड़ी पहनने के लिए तैयार होते हैं और हलवे के दागिने पहन के वो तैयार होती है। उसी के हाथ से सुहाग की कुछ वस्तुएं वाण में दी जाती है। वैसे देखा जाए तो काला रंग अशुभ माना जाता है, पर यह उष्णता प्रदान करने वाला होता है। इससे शरीर को गर्मी मिलती है, इसलिए इस रंग का ज़्यादा महत्व है। इस प्रकार महाराष्ट्र में संक्रांत मनाई जाती है। वर्ष सरले डिसेंबर गेला, हर्ष घेऊनी जानेवारी आला, निसर्ग सारा दवाने ओला, तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. ओम श्री साईराम.
सुखादुखात अर्धा माझा आहे. इंग्रजीत म्हणतात चंद्राला मूल. रोशन रावांचं नाव घेते मी, चौधरांची सून. कांच का कटोरा, कंचन सा पानी, उसमें मुंह धोरी नरेची की रानी. क्या बात है, क्या बात है. सचमुच भारत अनेकताओं में एकता का देश. यहाँ सभी त्योहार सांस्कृतिक दृष्टि से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं, पर उनका उद्देश्य एक ही होता है. जैसे अभी हमने देखा कि मकर संक्रांति उत्सव हर राज्य में भिन्न भिन्न रूप से मनाया जाता है, पर सभी जगह उद्देश्य एक ही होता है. सूर्योपासना, पवित्र स्नान व दान का महत्व व प्रकृति को धन्यवाद देना. इसीलिए ही भारतीय संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है. आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. साई राम. ओम श्री साईराम. मकर संक्रांतीच्या आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. सत्य साई सेवा संघटनेच्या महिला विभागातर्फे हा मकर संक्रांतीचा साई सौभाग्यम अहो भाग्यम हळदी कुंकवाचा सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करण्यात आला. आपल्या सर्वांच्या सहभागातून हा कार्यक्रम सुंदर होऊ शकला. मी मनापासून सर्व महिलांचे महिला विभागातर्फे आभार मानते. आज प्रत्येक महिला आनंदी आणि उत्साही होती. प्रत्येक परिवारामध्ये असाच आनंद सुख शांती लाभो ही स्वामी चरणी प्रार्थना. ओम श्री साईराम. భారతీయుల ప్రతి పర్వదినములు కూడాను పవిత్రమైన అంతరార్థములతో కూడినటువంటివి. भारतीयों के प्रत्येक त्योहार पवित्र आंतरिक अर्थ से युक्त हैं. ఈ అంతరార్థాన్ని బోధించుకునే నిమిత్తమై ఆధ్యాత్మిక నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి పర్వదినములు ప్రారంభమవుతున్నాయి. इनके आंतरिक और आध्यात्मिक तत्वों का उपदेश देने के लिए ही ये त्योहार आरंभ हुए हैं. ఈనాటి పర్వదినము పవిత్రమైన ఉత్తరాయణ కాలమని. आज का पर्व पवित्र उत्तरायण काल से संबद्ध है. ఇది విజ్ఞానమునకు ఆత్మజ్ఞానమునకు రెండింటికి సమమైనటువంటి యొక్క తత్వము. यह विज्ञान और आत्मज्ञान दोनों के लिए समान भावना रखता है. సూర్యుడు ప్రతి నెల కూడాను ఒక్కొక్క దీని యందు ఋతువునందు ప్రారంభిస్తున్నాడు. प्रतिमाह सूर्य एक एक राशि में प्रवेश करता रहता है. కనుకొని ఈనాడు మకర రేఖ పైన ప్రారంభం చేయటం దీనికి మకర సంక్రాంతి అని కూడా పేరు. आज ये मकर रेखा पर आरंभ होने के कारण इसका मकर संक्रांति नाम पड़ा. ఈ మకర సంక్రాంతి మానవునికి అనేక విధమైనటువంటి భౌతికమైన లౌకికమైన ప్రాకృతమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపత్తిని అందిస్తూ ఉంటుండాలి. ये मकर संक्रांति मानव को अनेक प्रकार के भौतिक, लौकिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान कर रही है. కనుక మానవునికి ఈ యొక్క జీవితంలో ఏ ఏ విజయాన్ని సాధించాలని ఉన్నాడో సర్వ విజయములకును సాక్షిభూతమైనటువంటిదే ఈ సంక్రాంతి. अतः मानव
अपने जीवन में जो भी सफलताएं प्राप्त करना चाह रहा है, ये संक्रांति इन सब की साक्षीभूत बनी हुई है। దీనికి అనేక విధములుగా వర్ణిస్తూ వచ్చారు. कई प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। దినకరుడు శాంతుడైతోచే దినములింత కురుచలయ్యను చలిగాలి చులుకు హెచ్చే. आभास हुआ यों दिनकर शांत हुआ, सकुचा गए हैं अब देख दिवस भी, चुभन बढ़ी है अब ठंडी हवाओं की। పొలములన్ రేడి గుడ్డి వెన్నెలలోన కుప్పలను చుకాపులు గొంతులెత్తి పదములను పాడదొడగిరి. धुंधली चांदनी में मेड़ों पर किसान ऊंचे स्वर में गा रहे गीत कटाई के। బంతి పువ్వుల ముఖములంత విప్పి मुखड़े गेंदों के अब खूब खिले खिले, మన గృహంబుల ధాన్య సంపదల నిలిపి धान्य संपदा से सबके घर भर के సరసురాలైన సంక్రాంతి పండుగొచ్చే. संक्रांति नारीबन पर्व है चली आई। మానవుడు కృషి సల్పినటువంటి చేత ఆ కృషి ఫలమైనటువంటి యొక్క సర్వ ధాన్యములు సర్వ సంపత్తి కూడాను ఈనాడు మన గృహముల్లో ప్రవేశిస్తుంటాయి. मानव की मेहनत का फल आज घरों में धान्य और संपदा के रूप में प्रवेश कर रहा है। ఇలాంటి భౌతికమైనటువంటి సంపత్తికి ఈ సంక్రాంతి చాలా కళ్యాణకరమైనటువంటిది. ऐसी भौतिक संपदा के लिए ये संक्रांति पर्व अत्यंत कल्याणकारी है। ఇంతియే కాకుండా చల్లని గాలుల చేత పవిత్రమైన వాతావరణం చేత ఏ విధమైనటువంటి పనులు కూడా లేకుండా విశ్రాంతిని అందించేటువంటిది ఈ సంక్రాంతి. ठंडी हवाओं और पवित्र वातावरण तथा किन्हीं काम के न होने के कारण ये सबको विश्राम देने वाला है। మానవునికి దేహ సంబంధమైన విశ్రాంతి కూడాను అత్యవసరము. मानव के लिए शारीरिक विश्रांति भी अत्यंत आवश्यक है। శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక విశ్రాంతులు మానవునికి అత్యవసరమైనప్పుడే ఈ యొక్క నిజమైనటువంటి శాంతి మనకు ప్రారంభమవుతుంది. जब हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर पाएंगे, तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। సమ్యక్ క్రాంతి ఇది సంక్రాంతి. ఇది పవిత్రమైనటువంటి ఒక కాంతిని అందించేటువంటిది, శాంతిని అందించేటువంటిది, క్రాంతిని అందించేటువంటిది. सम्यक क्रांति इति संक्रांति, अर्थात ये हमें पवित्र कांति प्रदान करने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है, क्रांति प्रदान करने वाली है। भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना प्रेम भक्ति बिना समाज नहीं, हरि सेवा बिना निर्वाण नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप गान बिना योग नहीं, प्रभु दर्श बिना विज्ञान नहीं, जय धर्म बिना सत्य धर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम
ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्धबुद्ध तु स्कन्द विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्मवज्ज तु यवशक्ति तु ईशु पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु रहीमता हो तु रहीमता हो तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना सौरज भक्त जना सौरज भक्ति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे श्रीमदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान ओम जय जगदीश हरे
ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।